क्या कर रही हो गामजे? हाँ, तुम्हारा मसला क्या है आखिर? क्यों तुम इस मामले को इतना हवा दे रही हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इस बात को सिर्फ हमारे दरमियान ही रहने देना। तुम मुझे शक के दायरे में क्यों ला रही हो? दरअसल शक के दायरे में तो तुम खुद आ रहे हो। जो तुम्हारा काम है उसे ठीक से ना कर। गामजे, मुझे पागल मत करो। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था ताकि तुम इस बारे में कुछ कर सको, लेकिन तुम क्या कर रही हो? उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। ये मामला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हम दोनों को मालूम है नेवजाद साहब। ये बात आप भी जानते हैं कि काम इस तरह नहीं होते। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जो पूछना मुनासिब नहीं है, मगर मजबूर हूँ। क्या ये सब आपने मेरे लिए किया है? गामजे, कहना क्या चाह रही हो तुम? मुझे सब मालूम हो चुका है नेवजाद साहब। आपके उन गैर जरूरी ट्रांजैक्शंस की वजह से हमारे घर को ऐसे बेचा गया जैसे उस घर की कोई वैल्यू ही ना हो। मुझे इस सबसे क्या फायदा होगा? उमर के साथ आपकी नफरत की वजह, या मेरे लिए आपके दिल में जो जज्बात है उसकी वजह से आपने उन लोगों का घर छीन लिया। मैंने किसी से कुछ भी नहीं छीना और ना ही किसी को घर जब्त करने का कहा। तो फिर किसने हमारा घर जब्त करने की कोशिश की? ये मैं नहीं बता सकता। कौन हमारे साथ ये सब कुछ कर रहा है? आपको मुझे बताना होगा। क्यों छुपाना चाह रहे हैं आप मुझसे ये सब कुछ? बताएं ना, मैं जानना चाहती हूँ। मैं नहीं जानता और तुम जानती हो क्यों? क्योंकि मैं हरगिज नहीं चाहता कि तुम मुश्किल में पड़ो। मैं कहीं गायब हो जाऊंगा और ये सब कुछ संभाल लूंगा मैं, ठीक है? लेकिन तुम्हें इस मामले से दूर रहना होगा। अपने खानदान का सोचो गामजे, अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो जरा। आपको मेरे बच्चे का भी मालूम है? देखो, शायद ये आखिरी बार हो जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर अपने बारे में नहीं सोचना तो अपने बच्चे के बारे में सोचो। मैं फिर तुमसे कहूंगा कि इस सब से दूर रहो। अस्सलाम वालेकुम रिशद साहब। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर कहाँ है? अपने कमरे में है? वो इस वक्त शेख साहब का बयान सुन रहे हैं। आप चाहें तो उनके कमरे में इंतजार कर सकते हैं। नहीं नहीं, हमें वहीं ले चलो जहां वो लोग बात कर रहे हैं। मेहरबानी होगी। क्या कोई मसला है? अपने भाई से नहीं मिल सकता? आ जाए आप लोग मेरे साथ। जानते हैं ना आप, औरतें और लड़कियां बनाओ सिंगार, नमूदो नुमाइश और दुनिया की चीजों की तरफ जल्द माइल हो जाती हैं क्योंकि वो कमजोर हैं। मर्दों के मुकाबले में औरतें जल्द बहकावे में आ जाती हैं। उनके इरादों में पुख्तगी नहीं होती। शैतान उन्हें दुनियावी चमक दमक दिखाकर बड़ी आसानी से बहका देता है। ये मुआशरा मर्दों का है। हमारी औरतें और हमारी बच्चियां इन गली कूचों में और स्कूलों में महफूज नहीं है। औरत की असल जगह घर है। वो अपने शौहर की खिदमत करे। इस खिदमत के जरिए से ही उन्हें दुनिया और आखिरत में रब की खुशनुदी और कामयाबी हासिल होगी। और जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती, उसे अपने बाप के घर में रहकर अच्छे रिश्ते का इंतजार करना चाहिए। हमें बहुत मोहतात रहना होगा अपनी औरतों की भलाई के लिए। उन्हें उनके हाल पर किसी भी तरह नहीं छोड़ना, वरना वो गुमराही की तरफ जा सकती हैं। इस बात का बिल्कुल हमसे पूछा जाएगा। उनकी बेहयाई को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किया तो याद रखना, बहुत जल्द किसी बड़े सानिया के आगे बेबस खड़े हो जाओगे। इसलिए अपनी औरतों पर, अपनी बहन बेटियों पर बहुत सख्त नजर रखना होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, जो औरतें और लड़कियां तुम्हारे मातहत हैं, उन्हें काबू में रखना होगा। इन खुराफात को बंद कर दो, न तुम अल्लाह से डरते हो
और ना ही उसके बंदों से शर्माते हो। तुम अल्लाह के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हो और दीन का लिबादा ओढ़कर लोगों को दीन के खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रहे हो। माजरत चाहता हूं मैं। तुम जैसे लोगों की वजह से दीन अपनी पहचान खो रहा है। अगर दीन की बात करनी है तो अल्लाह की किताब का हवाला देकर इनसे बात करो तुम, ताकि इन लोगों को असल हिदायत मिले। अल्लाह का नाम लेकर इनके सामने खुराफात सिखा रहे हो उन्हें। ये घर, ये गाड़ियां, ये बॉडीगार्ड, ये ऐश और इशरत तुम जैसे लोगों की दुनिया परस्ती है और यही तुम सिखा रहे हो। और यही दिखावा तुम इन सब लोगों के जहनों में डाल रहे हो ताकि ये भी मादा परस्त बन जाए। सच्चा मोमिन सिर्फ अल्लाह के नाम और उसके कलाम पर ईमान रखता है, क्योंकि अल्लाह की किताब हमें सिर्फ और सिर्फ रसूल की पैरवी करना सिखाती है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने अपनी किताब को ज़ाब्ता हयात बनाया है। ऐ मुसलमानों, जाग जाओ, जाग जाओ। अल्लाह के वास्ते जो लोग धोखा दे रहे हैं और दीन को बिगाड़ रहे हैं, उनकी बातों में बिल्कुल मत आओ। बाबा, आप ये सब ठीक नहीं कर रहे। मैं आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि इन्होंने सिर्फ तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है। समझो, जरा समझो। बाबा ठीक कह रहे हैं। इस नौकरी ने आपको अंधा कर दिया है। यहाँ बैठकर सोचने समझने की सलाहियत खो चुके हैं। सोचें आप क्या कर रहे हैं। सच क्या है? क्या ये आप लोग नहीं देख सकते? हकीकत देखनी है तो कायनात को देखिए। कुरान करीम आपके लिए मशले राह है। क्या कभी उठाकर खोलकर देखा है किसी ने? उसमें आपके सब सवालों के जवाब मौजूद हैं। यहाँ पर ये बैठ के बगैर किसी हवाले के आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि नहीं चाहते कि आप लोग कुरान पढ़ें और आपको सच्चाई का पता लगे। ये आपको अंधेरे में रखना चाहते हैं ताकि इनका सच आपको सच दिखे। मुझे यहाँ पर कोई भी बेवकूफ बनाकर नहीं लाया। मैं खुद अपनी मर्जी से आया हूँ यहाँ। ठीक है, तुम आए अपनी मर्जी से थे, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें इन शिर्क करने वाले लोगों के साथ खड़ा नहीं होने दूंगा, और यही मेरा आखिरी फैसला है। कोई नहीं ले जा सकता मुझे यहाँ से। मैं खुद लेके जाऊंगा तुम्हें और देखता हूँ कौन मुझे रोकेगा। चलो और छोड़े मुझे। चलो यहाँ से। कहाँ ना चलो। शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे। ये सब बस, करना बस। ठीक नहीं है। अरशद साहब रुकिए। तुमने यहाँ आके ये सब करके बड़ी बेअदबी की, और याद रखना इस बेअदबी की कीमत चुकानी होगी। जितना भी तुम्हें जोर है तुम लगा लो नूरुद्दीन। जब तक मुझ में जान बाकी है मैं तुम जैसे खुराफाती लोगों से लड़ता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो यहाँ से, चलो। मैं बाहर आप लोगों के साथ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि अंदर कोई तमाशा ना हो। ये मत समझना कि मैं डर गया हूँ। ये तो जाहिर हो रहा है कि तुम्हारी नजर में किसी का एहतराम बाकी नहीं रहा। मैंने तुम्हें पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया कि तुम उन लोगों के हाथों बर्बाद हो जाओ। कुछ नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। चलो। हाँ, तो आपको याद आया कि मैं भी आपका बेटा हूँ। हाँ, तो मैं क्या करता ताहिर? तो तुम्हें भी घर में बंद कर देता, जैसे तुम शुक्रान और बच्चों को बंद कर आए हो यहाँ पर। मेरे घरेलू मामलात में मदाखलत मत वो करें। हमारा भी घर है भाई। क्या सोच के उन सबको घर में बंद किया है? और ये सब कुछ आपको इन लोगों ने सिखाया हो? क्या आपके अंदर खुद सोचने की सलाहियत नहीं है? क्या हो गया है? आपने तो खुद बचपन से कुरान पढ़ा हुआ है। अपना दिमाग इस्तेमाल क्यों नहीं करते? उन आयात का मतलब समझने की कोशिश की है कभी? तुम तो इस मामले में बोलो ही मत। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, उस औरत से शादी करके। एक ऐसी औरत से जिसे हम कबूल कर ही नहीं सकते। जानते हो कि तस्वीर बनाना गुनाह, इसके बावजूद बनाते रहे हो। हमारे खानदान को बिगाड़ने में तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि बाबा ने तुम पर कभी सख्ती नहीं की। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, निसा, सब तुम्हारी वजह से बिगड़े हैं। अब मुझे गुस्सा आना खत्म हो गया है आपकी इन बातों पर, क्योंकि आपके अल्फाज में वो तासीर ही नहीं रही भाई। अफसोस कि आप कितने तंग नजर हैं। तंग नजर? और तुम क्या हो? रोशन ख्याल? बस करो। हम तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं। पता नहीं तुम्हारी अकल को क्या हो गया जो तुम इन लोगों की बातों को सीख रहे हो। खुद क्यों नहीं सोचते? अगर आप इतना ही मेरा भला चाहते हैं तो मुझसे और मेरे खानदान से दूर रहें, और अगर आप मुझे यहाँ आने से रोकेंगे तो मैं यहाँ जरूर आता रहूंगा। मैं भी कसम खाता हूँ कि जितनी बार तुम यहाँ आओगे मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। ठीक है, रोक के दिखाएं। फिर मेरी भी एक बात याद रखें, मैं भी आपको रोक सकता हूँ। बाबा भूल गए कि आपके सामने कौन है? ये आपके बाबा है, मैं आपका भाई हूँ। अब से यही लोग मेरे बाबा
मेरे भाई, मेरा खानदान है, और आप लोग आज से मुझे अकेला छोड़ दें। कहता है वही लोग मेरा खानदान है। कितना अपने रंग में ढाल लिया उन्होंने इसे। अगर उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर लिया है तो समझ जाएं कि वो उनके दिमाग पर हावी हो चुकी है। आप फिक्र मत करें, राह रास्त पर आ जाए। उमर, तुम मसरूफ तो नहीं? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ, कोई मसला हुआ? नहीं नहीं, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो मैं जल्दी ऑफ कर लेती हूँ, फिर हम मिलते हैं। जरूरी बात करनी है तुमसे। काम से तुम इस वक्त डॉक्टर के पास हो तो बताओ मुझे फौरन। सब ठीक है? घर के बारे में बात करनी है मुझे उमर। ठीक है, बताओ, मैं सुन रहा हूँ। तुम कह रहे थे ना नेवजाद साहब का इसमें हाथ हो सकता है। उन्होंने ही किया था, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। पता नहीं किसी के दबाव में है वो। मुझे पता था काम से कि उसके पीछे उसी की साजिश हो सकती है और कोई नहीं हो सकता। कहाँ मिलना है बताओ मुझे। रेस्टोरेंट में? रेस्टोरेंट पे नहीं, किसी मखसूस जगह पर। ठीक है, मैं समझ गया तुम कहाँ की बात कर रही हो, वहीं मिलते हैं। ठीक है, मैं भी निकल रही हूँ। खुदा के लिए कोई अच्छी खबर सुनाना। आखिरकार सच खुल के सामने आने लगे। हमारा घर छिन जाने के पीछे नेवजाद का हाथ है, मुझे पता था पहले। उसको भला हमसे क्या दुश्मनी होगी? मैं पता करता हूँ, फिर बताऊंगा मैं आपको। देखो उमर, कोई भी उल्टी सीधी हरकत बिल्कुल मत करना। मैं ताहिर की वजह से पहले बहुत परेशान। ठीक है बाबा, ठीक है। नहीं नूरान, नहीं, शुक्रान ऐसा नहीं कर सकती। ये मुमकिन नहीं है। नहीं, उसे तो सब कुछ पहले ही पता है ना। इंसान ने कॉल ही कर लेता है। अमीने का ही कॉल करके पूछ ले। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे देखो, ताहिर मुझे कल रात से बहुत अजीब लग रहा था। मैं सोच रही हूँ कि छोड़ो, अब मेरे जहन में बुरे ख्यालात आ रहे हैं। नूरान, अल्लाह ना करे कुछ बुरा हो। क्या है? देखो, अगर ताहिर अपनी बेटी के मामले पे गुस्सा हो रहा है तो जानती हो तुम, जिम्मेदार शुक्रान को समझ रहा होगा। वो उसके साथ क्या कर सकता है? उसे स्कूल जाने से मना करेगा क्या? उसे यहाँ आने से वो मना उसे करेगा? यहाँ आने से मना कर देगा। मैं उसे घर के नंबर पे कॉल करती हूँ। फौरन फोन करते हद हैं। होती है यार, हम किस दौर में रह रहे हैं कि औरत को घर से बाहर निकल के काम ही ना करने दे। रुको, जा रही है बेल, जा रही है। शुक्रान, हेलो, निसा बोल रही हूँ मैं। हेलो शुक्रान, तुम ठीक तो हो ना? मेरा दिमाग खराब हो चुका है निसा। मुझसे मेरी आजादी छीन ली है उस इंसान ने। ताहिर ने हमें घर में कैद कर दिया है, विजदान को भी लेकर आ गया है और उन लोगों को यहाँ हमारे साथ लॉक कर दिया है उसने। नूरान, जिसका डर था वही हुआ। शुक्रान को घर में बंद कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो? निसा, छोड़ो इसे, अभी फौरन चलो मेरे साथ। रुको नूरान, क्या हुआ? उसे बोलो हम ताले चाबी वाले को लेके आ रहे हैं। उसे बोलो कि हम फौरन आ रहे हैं। ताहिर को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। निसा, क्या कह रही थी नूरान? मैंने सुना नहीं। शुक्रान सुनो, हम चाबी वाले को लेकर तुम्हारे घर फौरन पहुंच रहे हैं। किसी को कुछ मत बताना, ठीक है? फोन रख रही हूँ मैं, हम आ रहे हैं। हेलो। खैर, ये मेरी बहनें मेरे साथ है, शुक्र है खुदा का। हद होती है वैसे। जल्दी करो नूरान, जल्दी करो। अरे मैंने तो अपने सर पे दुपट्टा ही नहीं लिया, भूल गई बिल्कुल। जल्दी करो, देर हो रही है हमें। शेफ, मैंने आपको देखा नहीं, आई एम सॉरी। तुम्हारे बाल इतने खूबसूरत हैं निसा कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। निसा, मेरा ख्याल है कि हम दोनों को जाने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो कि तुम रेस्टोरेंट में ही रुक जाओ, मैं होके आती हूँ। खुशामदीद शेफ, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। वापसी आकर आपको खबर देती हूँ। चलो मैं चलती हूँ, देर हो रही है। अच्छा दिन गुजरे। शुक्रिया आपका भी। अच्छा फिर सही। ओ बैठिए ना, आप चाय लेकर आऊं? नहीं, कुछ भी नहीं पीऊंगा मैं। आप मुझे बता देते कि आप आ गए हैं तो मैं अपना सर ढक लेती। इस तरह। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, माफ करना। चलिए कोई बात नहीं। तुम ठीक तो हो ना? देखकर तुम्हें लग तो नहीं रहा। मेरी बेटी अगवा हो गई थी। अभी ये कैसा मजाक है निसा? मैंने तो तुमसे बस वैसे ही पूछा है। लगता है तुम मुझे बताना नहीं चाहती। मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रही हूँ। कल शाम अमीना किडनैप हो गई थी। बहुत मुश्किल वक्त था, जान ही निकल गई थी मेरी तो। क्या वाकई में ये सच है? मुझे लगता नहीं था कि तुम्हारा शौहर इस हद तक गिर सकता है। उसने कुछ भी नहीं किया, बहुत परेशान था वो, पर खुदा का बहुत शुक्र वो वापस आ गई है। मुझे माफ करना, मैं समझ नहीं पाया कि तुम किस सिचुएशन में हो और तुम पर क्या गुजर रही है। इस सब के बाद भी तुम यहां हो। इतनी सीरियस हो तुम काम के लिए? मतलब काम करने से मेरा मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है। ये काम करने में कितना सुकून है मुझे मालूम है। मैं चलता हूं, बाद में बात करेंगे। आप आए क्यों थे शेफ? दरअसल मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी, लेकिन तुम अभी ठीक नहीं हो तो बाद में करूंगा। नहीं, नूरान और मुझे जाना था, मगर अब यही हूं मैं। क्या हुआ, अहम बात है कोई? मेरे लिए अहम है ये बहुत। मैं बहुत दिनों से इस बारे में सोच रहा हूं, लेकिन मजीद अब दिल में नहीं रख सकता। क्या? निसा देखो, मैं तुमसे बार बार मुलाकात करना चाहता हूं। मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए, एक बार देखने के लिए इस तरह से बहाने नहीं बनाना चाहता। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया इस। मैं चाहता हूं कि ऑस्गर, मैं अभी भी शादीशुदा हूं। पता नहीं बच्चों को मैं क्या बताऊंगी और अपने आप को क्या समझाऊंगी। समझ सकता हूं मैं। तो हम ये सोचेंगे कि हमने इस बारे में कभी बात ही नहीं की। खुदा तुम्हें कामयाब करे। चलो शुक्र है हम बच गए। नूरान चाबी बनाने वाले को लेकर आ रही है। इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी शुक्को? हम बहुत आराम से रह रहे थे यहाँ। अच्छी मेहमान नवाजी की तुमने। ये शुक्को क्या है? तुम्हें क्या हो गया? ये अचानक इतनी अपनाइयत कहाँ से आ गई? 4 बातें क्या कर ली तुमने तो मेरा नाम ही बिगाड़ दिया। अरे क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं आया? या मेरे खुदा, मुझे सब्र दे। सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है यहाँ। टीवी भी होना चाहिए था। ताहिर से कहो ना कि वो टीवी लेकर आ जाए, वरना हम बोर हो जाएंगे यहाँ। या अल्लाह, तू किस किस्म का इम्तिहान ले रहा है मेरा? अरे क्या हो गया? उसने खुद कहा था कि जो चाहिए बता दो मुझे। ये भी तो इस घर की जरूरत ही है। बात सुनो मेरी विश्ता। लड़की, तुम पीछे हटो जरा। देखो, कल मैंने तुमसे प्यार से बात की और उसकी वजह भी तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। मैंने अभी ताला खोलने वाले को बुलवाया है। जैसे ही दरवाजा खुल जाएगा उसके बाद तुम अपने घर जाओगी और यहाँ कभी नहीं आओगी, ठीक है? अम्मी, बस करते हैं। मुझे आपको यहाँ बुलाने पर पछतावा ना होने दे। मुझे भी यहाँ नहीं रहना किसी सूरत। तुम खामोश नहीं रह सकती? चुप रहो, हम यहीं रहेंगे।
शोले, क्या कर रही हो तुम ये? क्या कर रही हो तुम ये? सब खत्म। क्या वजह है सबकी? हाँ, क्यों कर रही हो तुम ये? तुम्हारा दिमाग इतना खराब कर दिया उसने कि तुमने अपना हाल ही बिगाड़ लिया है। हाँ, क्यों कर रही हो तुम अपने ऊपर इतना जुल्म? हाँ, मैंने बताया था ना तुम्हें, तुम समझे नहीं समझे तुम मेरी बात। तुम्हें मेरी फिक्र है ही कहाँ जो तुम मुझे समझ सको। न तुमने कभी मेरी तारीफ की, न कभी दुख में साथ दिया, तो कैसे समझोगे मुझे? समझ तो तुम भी नहीं रही हो शुले। तुम कुछ भी कर लो, चाहे कितनी भी जिद कर लो, जो चीज नामुमकिन है तुम उसे नहीं पा सकती। शुले, मेरा भाई जो है ना, ये सब कुछ जो हुआ है इसकी वजह से रातों को सो नहीं पाता। मुश्किल से अगर आंख लग भी जाती है तो डर के मारे उठ जाता है वो, और उसकी वजह वो आदमी है। क्या ये बात भी अहम नहीं है? अहम है, वो बिल्कुल अहम है मेरे लिए। तुम्हें पता तो है दो उमर मेरे लिए कितना जरूरी है। उमर को देखे बगैर मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। लेकिन आरदा अब उमर को नहीं देख सकेगा। और मैं भी नहीं देख सकूंगी उसे। हम दोनों कभी भी उमर को नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। बस बस बहुत हो गया, मत करो तुम ये, मत करो तुम ये शुले। बस ठीक है, बस ठीक है। कभी नहीं देखेंगे। मिशा साहब, अब भला तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? क्या ये काफी नहीं था कि मुझे मेरे घर से आधी रात को निकाल दिया तुम लोग? आपको हमारे साथ चलना होगा। मैं कहीं नहीं जा रहा। चलो बैठो। छोड़ो, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो मुझे। जल्दी करो, कहाँ ले जा रहे हो? आपको हमारे साथ चलना ही होगा। बैठ जाओ गाड़ी में। छोड़ दो मुझे। बचाओ। ये गलत कर रहे हो तुम, छोड़ो। फिलहाल तो कॉफी खिला दो प्लीज। जी ठीक है। टूना अभी स्कूल से आने ही वाला होगा। जब वो आ जाएगा तो साथ में खाना खाएंगे। बिल्कुल ठीक है। पहले मुझे बताओ ये कि उसने एतराफ़ किया तुम्हारे सामने? उसने खुद तो नहीं किया, मगर बाकी साहब ने उसकी दी हुई इंस्ट्रक्शंस और उसका सिग्नेचर दिखा है। सब कुछ उसी ने तरतीब दिया है। उसे उसकी सज़ा दूंगी। शिकायत दर्ज करवा चुकी हूँ। बैंक के डायरेक्टर को एप्लीकेशन दे दी है। खैर, उसने अपनी मोहब्बत का तुमसे इजहार किया कि नहीं? नहीं। गामज़े, हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम कुछ नहीं छुपाएंगे। मुझे ना बताने की वजह क्या उसका खौफ? नहीं उमर, उसने कोई इजहार नहीं किया। बस इतना कहा कि तुम्हें कॉल कर तुम पर एहसान किया है, कोई नुकसान नहीं किया और कुछ नहीं। लेकिन तुम ठीक कह रहे हो, हमें एक दूसरे से कुछ भी हो छुपाना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने तुम्हें सब बता दिया। और इसके अलावा मैं तुमसे एक और बात। डोगू, अर्दा के साथ जरूर कुछ हुआ होगा। मुझे एक कॉल लेनी होगी। हाँ पिक करो। हाँ बोलो, क्या हुआ? शूले बहुत बुरी हालत में है। क्या तुम अभी गैलरी आ सकते हो? थोड़ा जल्दी अगर हो सके तो। कुछ समझा नहीं मैं, क्या हुआ है उसे? दौरा पड़ा है उसे। वो अपने होशो हवास में नहीं है, मैं उसे काबू नहीं कर पा रहा हूँ। आ जाओगे तो अच्छा होगा।
देखो, मुझे अभी के अभी बैरून मुल्क जाना है। तुम्हारे वीजा का क्या स्टेटस है? एक्सपायर तो नहीं हुआ? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ? आप मुझसे चाहते क्या हैं? अब आपको मुझसे चाहिए क्या? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और क्या चाहते हैं मुझसे? आप जानते हैं मैं आपके साथ कहाँ जाऊंगी? जहन्नम में। अब मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ जहन्नम ही जा सकती हूँ भाई। अगर आपका ऐसा कोई प्लान है तो आकर ले जाए मुझे, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। रिलैक्स, क्या हो गया है तुम्हें? पुरसुकून हो जाओ। तुम क्यों चिल्ला रही हो मुझ पर? आपने उमर को मुझसे छीन लिया भाई। आपने उमर को मुझसे छीन लिया। आपने अपनी बहन को उस औरत के लिए बेच दिया ताकि वो खुश रहे। मुझे नफरत है आपसे भाई, नफरत है। और मैं आपको दोबारा अपनी जिंदगी में कभी भी देखना नहीं चाहती। नफरत है आपसे मुझे। प्लीज खुदा के लिए चले जाइए मेरी जिंदगी से और वापस कभी मत आइएगा। नहीं जरूरत मुझे आपकी। ओह खुदा, ये क्या हो गया? मुझे समझ नहीं आता उसे हुआ क्या है। कह रहा था उसे दौरा पड़ा है। हाँ, तो एम्बुलेंस को कॉल करता, उसके भाई को कॉल करता। तुम्हें क्यों? मुझे नहीं मालूम, मैंने उससे कहा था कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, इसी वजह से अपसेट हो गई होगी। हाँ, टूट गई होगी बिल्कुल, कि वो तुम्हें कभी नहीं देख सकेगी। अगर वो खुद संभाल सकता तो वो मुझे कभी कॉल ना करता। मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए उसकी मदद के लिए। अच्छा तो फिर ठीक है, लेकिन मैं भी चलूंगी। चलो चलते हैं। अगर ये दोनों बहन भाई मिलकर हमारी जिंदगी बर्बाद करने की कसम खा चुके हैं तो जाकर इनसे पूछते हैं कि आखिर इनका असल मसला क्या है। कैसी बातें कर रही हो? हम वहाँ मदद के लिए जा रहे हैं, कोई लड़ने नहीं जा रहे। हाँ ठीक है, वादा, मैं मदद करूंगी उसकी जिंदगी पर एहसान करूंगी। मतलब उसके भाई की वजह से तुम्हारा घर चला गया तो तुम मेरे सामने उसका दिफा मत कर। उसके भाई का जिक्र मत करना, बस। उसका मसला तुम हो और तुम शूले का मसला हो। ठीक है, हम साथ चलते हैं। मुझे कोई मसला नहीं है कि तुम मेरे साथ चलो, मगर आज के बाद तुम नेवजाद से भी अकेले कभी नहीं मिलोगी। देखते हैं। इस बात का क्या मतलब? उफ उमर, अब वो जेल चला जाएगा, तुम उससे कोर्ट में जाकर देखोगे और क्या। चलो चलो भागो जल्दी, शूले तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो जल्दी जल्दी करो, वो बेचारी मुश्किल में है। और कितना टाइम लगेगा? अभी हो जाएगा ये। शुक्रान, बस होने वाला है। ठीक है। जोड़ तो कभी भी इतनी देर नहीं लगाते, तुम उनसे क्यों नहीं सीख लेते? चलो चलो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे नूरान। शुक्र है खुदा का, अल्लाह राजी हो तुम। ये बताओ, उससे तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? कुछ नहीं किया उसने हमारे साथ, बस लॉक करके चला गया। वो और क्या बिगाड़ सकता है मेरा। तो क्या तुम अब इसी को सही करोगे? चलो ठीक है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उसको अचानक इतना गुस्सा क्यों आ गया। उमर को इस बारे में पता है क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने बाबा को बता दिया है कॉल करके। उन्होंने कहा है कि वो सब कुछ संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है। ये हो गया आपका काम? हाँ। ये रही चाबियां। अल्लाह राजी हो तुमसे, हमेशा खुश रहो तुम। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने आज कितना बड़ा काम किया है। तुमने मुझे आज कैद से आजाद कराया है। ताजी को भी सलाम देना और उसकी बीवी को भी। जी ठीक है, कह दूंगा मैं सलाम आपका। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, क्या कर रहे हो तुम लोग?